नमस्कार। आज के मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहली बार नहीं आ रहे हैं, लेकिन पहली बार देश का कोई गृह मंत्री नक्सलगढ़ में रात गुजारने जा रहा है। नक्सलियों की मांद में जाकर ये संदेश देने वाला है कि नक्सलवाद का अंत नजदीक है। आखिरी मंत्र देने जा रहे हैं सीधे तौर पर। नक्सलवाद मार्च 2026 तक खत्म होने की जो डेडलाइन है, उसके पहले बहुत महत्वपूर्ण है अमित शाह का दौरा। जितने समय वो रायपुर में रह रहे हैं, उससे ज़्यादा समय बस्तर में, और उसके बाद जो अब हमारे पास जानकारी वो बहुत साफ है, हिडमा के गांव पुअर्ती वो जा सकते हैं। पुअर्ती वही जगह है जो नक्सलियों की मांद कहलाती, हिडमा का गांव कहलाता है। कल ही एक बहुत सुखद तस्वीर वहां से आई थी। वहां के लोगों ने पहली बार टेलीविज़न देखा। आप सोच सकते हैं किस दुनिया में हम रह रहे हैं। आज की आधुनिकता के तौर में अगर कोई गांव वाला पहली बार अगर टीवी देख रहा है, तो आप समझ सकते हैं उस गांव की क्या इसके पहले की स्थिति रही होगी, अब उसकी क्या स्थिति होने जा रही है। बहुत महत्वपूर्ण है दौरा। हालांकि कांग्रेस का अपना धर्म है, विपक्ष धर्म वो निभाएगी, लेकिन निश्चित तौर पर देश के गृह मंत्री, आज तक कोई भी गृह मंत्री नक्सलगढ़ में रुका नहीं। और मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के हुआ करते थे, वो तो बस्तर में रात नहीं गुजारे। ये तो बहुत बड़ी बात है, केंद्रीय गृह मंत्री बस्तर में रात गुजार रहे हैं और उस जगह जा रहे हैं जहां पर अच्छे अच्छे लोग जाने से कतराते हैं। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। पहले चुनाव में किया ऐलान, फिर 2026 तक तय की डेडलाइन। शाह अब बस्तर में बिताएंगे रात। नक्सलवाद के खिलाफ बिछेगी आखिरी बिसात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की डेडलाइन तय करने के बाद लाल आतंक के खिलाफ आखिरी लड़ाई लड़ी जा रही है। डबल इंजन सरकार के एक्शन और जवानों की गोलियों से नक्सली बेहाल हैं। इस रफ्तार को और धार देने के लिए अमित शाह 3 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। और माननीय हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी मार्च 2026 तक ये नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त करने का संकल्प लिया है। और उस दिशा में डबल इंजन की सरकार के कारण भी इस लड़ाई में हम लोगों को लाभ हो रहा है। अमित शाह जी के आने के बाद विभिन्न कार्यक्रम हैं। कल यहाँ पर पहले वो बस्तर ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में होंगे। बस्तर ओलंपिक में विशेष रूप से जो आईईडी ब्लास्ट से जो दिव्यांग हो गए हैं जीवन भर के लिए, उनका पैरा ओलंपिक का कार्यक्रम भी वहीं से शुरुआत होगी। इसके बाद वो उन सारे लोगों से मिलेंगे जो मुख्यधारा में सम्मिलित होकर समाज में ओहदा पाए। उसके बाद जिन्होंने बड़े ऑपरेशंस किए हैं ऐसे कमांडर्स का, तो उनकी आज डिनर भी है। शाह शनिवार देर रात रायपुर पहुंचेंगे। सुबह पुलिस परेड ग्राउंड में कार्यक्रम के बाद बस्तर के लिए रवाना होंगे। शाह रविवार को पहुंचेंगे जगदलपुर। बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में होंगे शामिल। जगदलपुर सर्किट हाउस में बिताएंगे रात। नक्सल विरोधी अभियानों की करेंगे समीक्षा। सुकमा भी जा सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री। नक्सलाइट एरिया का दौरा कर सकते हैं शाह। प्रभावित क्षेत्रों के कैंप में जवानों से होगी मुलाकात। 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने की दी है डेडलाइन। शायद सरकार में 1 साल में मारे गए 222 नक्सली। ये पहला मौका है जब कोई केंद्रीय गृह मंत्री नक्सली क्षेत्र में नक्सल प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे। इधर शाह के दौरे को लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। देखिए, अभी तक आपने वाहवाही लूटी थी कि नक्सल एरिया में बहुत अच्छा काम हुआ। नक्सल मोर्चे पे इनने जो नियम कानून बना रखे हैं वो कहीं काम में नहीं आ रहा है। बार बार गृह मंत्री जी आ रहे हैं और समझाइश दे के जा रहे हैं, उसके बाद पता नहीं कहाँ गड़बड़ी कर रहे हैं कि काम नहीं हो पा रहा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनने के बाद अमित शाह का ये चौथा दौरा होगा। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री राज्य से नक्सलवाद खात्मे की डेडलाइन तय कर चुके हैं। अमित शाह अब जवानों को आखिरी मंत्र देंगे जिससे नक्सल तंत्र खत्म होगा। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। देखने आपने कितना महत्वपूर्ण है ये पूरा दौरा। और सबसे बड़ी बात यह है, इस दौरे के साथ साथ नक्सलियों के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि नक्सलियों की मांद में आकर केंद्रीय गृह मंत्री का आना मतलब अपने आप में बड़ी बात है कि मैसेज
क्या वो देना चाहते हैं, और मैसेज निश्चित तौर पर क्लियर है। कुछ बंसल न्यूज के सवाल हैं इस पूरे विषय पे, क्या कुछ सवाल है आपको बताना चाहूंगा। क्या डेडलाइन तय करने के बाद शाह आखिरी मंत्र देने आ रहे हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे के बाद नक्सली ऑपरेशन और तेज हो जाएंगे। तीसरा सवाल, अमित शाह के बस्तर आने पर कांग्रेस क्यों खड़े कर रही है सवाल। ये 3 सवाल बंसल न्यूज उठा रहा है। मैं आपको मेहमानों से तारुफ कराना चाहता हूँ। रजत बाजपेयी हैं, हमारे ब्यूरो हैं बस्तर के, वो हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। प्रवीण जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, बहुत स्वागत करता हूं। अजय गुमानी साहब हैं कांग्रेस से, और वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ के शर्मा साहब, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले रजत के पास चलता हूं। रजत, अभी तक का जो मिनट टू मिनट आपने देखा है, हमने देखा है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण है 16 तारीख। 16 तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो 16 तारीख में प्रोग्राम चार्ट में 12:30 से 2 बजे का समय है, वो समय ही पूरा छत्तीसगढ़ उस समय का इंतजार कर रहा है कि वो पुवर्ती जा रहे हैं, या आज ही जो नक्सल इलाके में जो एक नया कैंप स्टैब्लिश हुआ है सुकमा में, वहां जा रहे हैं। बहुत चांसेस वैसे पुवर्ती जाने के हैं। क्या कुछ लग रहा है आपको पूरे प्रोग्राम को देखते हुए कि बस्तर के लिए कितना बड़ा है ये कि केंद्रीय गृह मंत्री का रात रुकना और पुवर्ती या हिडमा के ऐसे इलाके में जाना जहां फोर्स भी जाने से घबराती थी आज के पहले, वहां केंद्रीय गृह मंत्री का पहुंचना? बिल्कुल आदित्य जी, ऐसे जगहों में जाने के लिए फोर्स भी जो है वो कतराया करती थी। 1000 से अधिक जवानों का ट्रूप जब तैयार होता था, 2-2, 3-3 दिन की प्लानिंग होती थी, उसके बाद ही फोर्स ऐसी जगहों पर रवाना की जाती थी। मैं आपको बता दूं, गोलागुंडा जहां कल कैंप स्थापित हुआ है, ये पुवर्ती से भी आगे है। मीन्स हिडमा का जो गाँव है उसको क्रॉस करके फोर्स जो है अब उसके आगे जाके गोलागुंडा में कैंप स्थापित कर लिया गया है। और यदि यहाँ पहुँचते हैं अमित शाह, तो न केवल ये जवानों का मनोबल बूस्ट करने जैसी चीज़ होगी, बल्कि नक्सलियों को भी एक सीधा संदेश होगा कि पुवर्ती जो हिडमा उनकी नक्सलवाद की रीढ़ की हड्डी है, बटालियन नंबर 1 का कमांडर है, उस पूरे इलाके में उसका कमांड चलता है, उसके गांव को पार करते हुए अब गोलागुंडा तक फोर्स पहुंच चुकी है। चौतरफा घेरेबंदी का यह संदेश होगा। इसके अलावा मैन टू मैन किलिंग करने के साथ ही नक्सलियों ने जो छद्म युद्ध की शुरुआत की है, उसके लिए भी संभव है कि कोई दूसरे तरीके का एक्शन प्लान तैयार हो। एक संभावना ये भी बताई जा रही है कि अबूझमाड़ के जो 2 नए कैंप स्थापित हुए हैं, इन दोनों में से किसी एक कैंप में भी जा सकते हैं। और अबूझमाड़ अपने आप में बहुत भारी भरकम शब्द है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो मैसेज जो देना चाहते हैं बहुत लाउड, बहुत क्लियर है कि नक्सलवादियों के लिए अब आत्मसमर्पण ही एक लौता रास्ता बचा है। और यदि फोर्स के साथ आमने सामने की लड़ाई करने की उनकी इच्छा है तो वो करके देख लें। जो पिछले 1 साल में जिस तरीके के परिणाम आ रहे हैं, आने वाले समय में भी कमोबेश उसी तरीके के परिणाम देखने को मिलेंगे। आदित्य जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रजत भाई आपका। मैं सीधा मेहमानों की तरफ लौटता हूं। प्रवीण जी मेरे साथ जुड़े। प्रवीण जी, शाह का दौरा, वो भी बस्तर के दौरे के साथ साथ ऐसा वो इलाका, चाहे वो पुवर्ती हो, चाहे नक्सल कैंप जो कल स्टैब्लिश हुआ है वहां वो जाएं, चाहे अबूझमाड़ के किसी कैंप में जाएं, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी बात होती है। केंद्रीय गृह मंत्री फोर्स, देखिए फोर्सेस का मनोबल तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ नक्सलियों के लिए खुला चैलेंज होता है कि मार्च 2026 की जो डेडलाइन है उसके पहले नक्सलिज्म का खत्म करना है। निश्चित तौर पर आप यहां से चले जाइए, नहीं तो शाह वहां पर बैठे हुए। प्रवीण जी, देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूँगा, आप सभी को नमस्कार। देखिए, भाजपा की नीति स्पष्ट रूप से है कि हम मार्च 26 तक नक्सलवाद का पूरी तरीके से खात्मा कर देंगे। आदरणीय रजत जी जो आपके ब्यूरो है, बहुत अच्छा उन्होंने शब्द का उपयोग किया कि देखिए नक्सलियों के पास आत्मसमर्पण के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि आदरणीय गृह मंत्री और देश के पहले ऐसे गृह मंत्री हैं जो अपने एक्शन के माध्यम से संदेश दे रहे हैं। और देखिए, बहुत अच्छी बात है कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो कहते हैं उसको यथार्थ रूप से धरातल पर दिख रहे हैं। आपने इस प्रकार जिक्र किया कि हिडमा के क्षेत्र में वो जा सकते हैं। लगातार उनकी गतिविधियां बता रही है कि भाजपा की नीति निश्चित रूप से स्पष्ट है, हमारी मंशा स्पष्ट है कि नक्सलियों को हम अवसर दे रहे हैं, या तो आप आत्मसमर्पण करिए और निश्चित रूप से, नहीं तो आपको जो आप कार्रवाई देखेंगे वो निश्चित रूप से आपके हित में नहीं होगी। हम चाहते हैं कि देखिए सामाजिक धारा में जुड़े, जिस प्रकार कल वो बस्तर के ओलंपिक में जुड़ेंगे। और महत्वपूर्ण चीज जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा कि देखिए आईडी ब्लास्ट में जो व्यक्ति घायल हुए उनके अलग से पैरालंपिक हो रही है, तो उस पर जाकर मनोबल देकर मनोबल बढ़ा रहे हैं और संदेश देना चाह रहे हैं कि हम आपको सम्मिलित करना चाहते हैं। निश्चित रूप से हम कहें तो नियत निलनार हो, चाहे अगर हम अनेक पहल करें, सबसे महत्वपूर्ण पहल जो आदरणीय गृह मंत्री प्रदेश के विजय शर्मा जी ने कहा था कि ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ किया था जिसके माध्यम से हम संवाद कर रहे हैं। तो देखिए, प्रत्येक पहलू पर हम संवाद कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि सामाजिक धारा पर, मुख्य धारा पर जुड़ जाए। लेकिन जो जिस भाषा में समझेगा उसको हम उस भाषा में समझाएंगे। मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि देखिए नक्सलवाद का खात्मा 2026 तक निश्चित रूप से होगा और आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं। और देखिए, निश्चित रूप से मैं कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। देखिए, पिछले 5 वर्षों में प्रदेश की सरकार ने कोई काम नहीं किया। लगातार जो मुठभेड़ थी उसमें कमी आई थी। देखिए, 19 में संख्या थी 333,
वो 20 में भी 333 थी, 21 में 253 हो गया, 22 में 244 हो गया। हमारी सरकार बनते ही एक साल के भीतर जो मुठभेड़ की संख्या है वो 424 हो गई, क्योंकि हमारी मंशा निश्चित रूप से स्पष्ट है कि हम नक्सलवाद का सफाया करना चाहते हैं। और मैं क्लियर करना चाहता हूं, देखिए कांग्रेसियों का हाथ नक्सलियों के साथ है, क्योंकि कांग्रेसी जो है नक्सलियों के निश्चित रूप से पोषक तत्व है। भाई ये वही पार्टी है जब नक्सली मारे जाते हैं तो कहते हैं कि वो शहीद हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तित्वों से हमारे जो जवानों का मनोबल गिरता है। लेकिन हमारी भाजपा की सरकार है, हमारी मंशा लाउड एंड क्लियर है कि हम नक्सलवाद का खात्मा 26 तक निश्चित रूप से करके दिखा देंगे। गंगवानी साहब, मैं प्रवीण जी की बात को बिल्कुल आगे नहीं बढ़ाऊंगा कि 25 मई 2013 की वो घटना मुझे याद है जिसमें कांग्रेस ने अपना पूरा शीर्ष नेतृत्व प्रदेश का खो दिया था। तो ये तो बहुत, मैं बिल्कुल इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि कांग्रेस पोषित करना चाहती, कि कांग्रेस का बड़ा नुकसान जो कांग्रेस का हुआ है नक्सलियों के द्वारा, उससे बड़ा नुकसान शायद किसी पॉलिटिकल पार्टी का आज तक नहीं हुआ होगा। मैं इसी सवाल को आगे बढ़ाता हूं गंगवानी साहब, केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं, वो भी बस्तर जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे नक्सल प्रभावित इलाके जा रहे हैं, निश्चित तौर पर फोर्स भी पहले जाने से कतराती थी। थोड़ा पीछे लिए चलता हूं आपको, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू बस्तर में रात तो छोड़िए, नक्सलियों के कैंप में कभी नहीं गुजारा उन्होंने समय, कितना आप बड़ा अंतर देख रहे हैं। और देखिए राजनीतिक धर्म में आपका विरोध करिए, लेकिन इतनी बड़ी पहल आप मान रहे हैं, एक नक्सली कैंप में जाना, उतने बीहड़ में जाना और जवानों से मिलना और बस्तर में रात गुजारना। अजय गंगवानी साहब। आदित्य जी थोड़ा समय दीजिएगा, देखिए मैं बिंदुवार बात करता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण आपके प्रोमो में आदित्य जी मैं एक बात सुन रहा था कि केंद्रीय गृह मंत्री नक्सलियों के बीच जाके उनकी मान में घुस के एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देखिए नक्सलियों ने अभी मंगलवार 3 दिन पहले की बात कर रहा हूं आदित्य जी, नक्सलियों ने अपना मैसेज खुले रूप से सरकार को दिया। आज मंगलवार के दिन बीजापुर जिले में मांडोराम कुड़ियाम, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थी, उनको घर से अपहरण किया गया, गला रेत की हत्या कर दी गई। बीजापुर में एक सप्ताह के भीतर 3 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, एक आंगनबाड़ी सहायिका की, एक ग्रामीण महिला की, मतलब 7 दिन के अंदर नक्सली लोग 5 लोगों की हत्याएं करके स्पष्ट रूप से निर्देश, एक मैसेज दे रहे हैं कि हम सरकार की नीतियों से संतुष्ट नहीं है, हम खुल के विरोध करेंगे। और न केवल आदित्य जी ये बात है, आज इनके कैलाशनाथ जो बीजापुर व्यापार प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष, उनकी हत्या होती है। आज भाजपा के जनपद सदस्य तिरुपति कटला की हत्या होती है, कोमल मांझी, रतन दुबे, बिरजू नाथा, ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है आदित्य जी, आपकी डिबेट खत्म हो जाएगी। लगातार इनके 1 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हत्याएं हो रही है। जो सरकार, जो शायद सरकार बड़े बड़े दावे करी है 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने की, तो गंगवानी साहब इसका यही मतलब हुआ ना कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता नक्सलियों के सबसे ज्यादा खिलाफ हैं। कोई ना कोई डर है, कोई ना कोई तकलीफ है उनसे, या कोई ना कोई ऐसी चीज वो समझते हैं कि उनकी इंफॉर्मेशन बाहर जाती है, पुलिस से वो पकड़ाते हैं, या जो मुखबिर का शक हो, चाहे जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ही तो टारगेट में। गंगवानी साहब देखिए 2 चीजें स्पष्ट आदित्य जी, आपने स्पष्ट रूप से कहा जब हमारी सरकार थी, इनके नेताओं की हत्या होती थी, तो ये कहते हैं कि कांग्रेस के कारण टारगेट किलिंग हो रही है। भैया 1 साल आपकी सरकार हो चुके हैं, 1 साल से आपकी डबल इंजन की सरकार का दावा कर रहे हैं। जो सरकार अपने नेताओं की आदित्य जी सुरक्षा नहीं कर पा रही है, क्या बस्तर का आदिवासी या आदिवासी वर्ग क्या अपनी सुरक्षा के लिए भरोसा करेगा? दूसरी महत्वपूर्ण बात है, एक तरफ आप दावे करेंगे हमने इतने नक्सली की हत्याएं कर दी, 3 जो है बीजापुर, पीडिया, कोयली बेड़ा, ये 3 जगह पे जो फर्जी नक्सली मुठभेड़ हो रही है, कल मानवाधिकार संगठनों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। आज स्पष्ट रूप से मैं अगर घटना की जिक्र करूं, 25 फरवरी 2024 को कांकेर के कोयलीबाड़ा में इन्होंने नक्सली मुठभेड़ का दावा किया। ग्रामीण स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, हमारा एक प्रतिनिधि मंडल राजभवन जाके राज्यपाल से शिकायत करता कि 3 ऐसे लोगों की हत्या की गई। साहब मेरा सवाल अभी तक वही का वही है, केंद्रीय गृह मंत्री पहली बार वहां जा रहे हैं, आपके गृह मंत्री बस्तर में रात तक नहीं गुजारे, ये आपको बेहतर नहीं लग रहा है? कुछ बेहतर है तो उसका हम तारीफ भी कर दें, चाहे प्रवीण जी हो चाहे आप हो, हर चीज में अगर डालना है निश्चित तौर पर पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन कुछ अच्छा हो रहा है तो अच्छा तो बोल सकते हैं। कर दूंगा जी। देखिए 3 चीजें हैं, अगर आप इंटीरियर की बात कर रहे हैं तो मैं आपको 5 महत्वपूर्ण उदाहरण दे रहा हूँ। आज बस्तर का जगरगुंडा जो सबसे इंटीरियर क्षेत्र था, आप खुद वरिष्ठ पत्रकार हैं आदित्य जी, जगरगुंडा में फोर्स के अलावा एक आम आदमी जाने से घबराता था। हमारी सरकार ने जगरगुंडा में 15 अगस्त के दिन झंडा फहराया, हर 5 किलोमीटर सुरक्षा कर्मियों को कैंप आयोजित किया गया। मेरे छोटे भाई एक दावा कर रहे थे, तो मैं आपको नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का आंकड़ा दे रहा हूँ। हमारे 5 साल के कार्यकाल का नतीजा था, विश्वास विकास सुरक्षा को लेकर हमने काम किया। आंकड़े में दिखा चुका हूं, सब आंकड़े हैं, चैनल पे चल रहे हैं, दोनों के चैनल पे चल रहे हैं। हमारी सरकार ने काम किया। देखिए आखिरी आदित्य जी एक मैं जरूरी में कहना चाह रहा हूँ, आप ये पोषक होने का दावा कर रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, ये अभी का चरित्र नहीं है। पहले रमन सरकार थी, जो नक्सलवाद था वो सुदूर दक्षिण के 3 लोग तक था, उसको खाद पानी देकर 14 जिलों तक पहुंचाया।
रमन सिंह अपने ठीक है, चलिए मैं सवाल दूसरा लेता हूं, नहीं तो इसमें पूरा डिबेट निकल जाएगा। बाकी दो गेस्ट भी मेरे साथ हैं। शर्मा साहब, आज जो आप जिस तरह से देख रहे हैं, जो खबर आ रही, केंद्रीय गृह मंत्री जा रहे हैं, चाहे वो पुवर्ती जाएं, चाहे हो सकता है अगला जो कैंप है गोलमटा वहां पर वो चले जाएं, चाहे अबूझमाड़ के कोई कैंप में, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं केंद्रीय गृह मंत्री का ऐसे कैंप में आना, जो निश्चित तौर पर बहुत भीड़ है, जो निश्चित तौर पर वो इलाका है जहां पर फोर्स भी आमतौर पर जाने से कतराती थी? शर्मा साहब। आदित्य जी, ये उत्साह बढ़ाने वाला तो है ही है, लेकिन सुरक्षा को लेकर भी ध्यान रखने वाली बात है। झीरम कांड जिसका उल्लेख आप कर रहे थे, उसको नहीं भूलना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री जा रहे हैं, अंतिम लड़ाई की जो बात आप कह रहे हैं, तो नक्सली भी अपनी ओर से तैयारी में होंगे और इस तरह से घटनाओं को लेकर हमें सचेत रहने की आवश्यकता है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। जिस तरह से जा रहे हैं, कहां जाएंगे, क्या है, लेकिन सौर ऊर्जा की जो बात कर रहे हैं, क्रेडा जिस ढंग से वहां नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जैसे जैसे पीछे हटते जा रहे हैं नक्सली, उन क्षेत्रों में जो रोशनी है वहां तक पहुंच रही है, ये एक बड़ी बात है। विकास और विश्वास के साथ साथ जो हमला जो किया जा रहा है, ये सब तीनों रास्तों से जो काम का महत्वपूर्ण बात है। पिछले जब अमित शाह जी आए थे तो आपने देखा होगा कि उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही थी, रूटलेस अप्रोच की बात, जड़ से समाप्त करना नक्सली हिंसा को, ये एक बात कही थी। दूसरी ओर कही थी इनका इकोसिस्टम को समाप्त करना, मतलब रसद सामग्री कहां से आ रहा है, हथियार कैसे वहां तक पहुंच रहे हैं जंगली अंदर इलाके में, तो ये सबको रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उनका इंटेलिजेंस कितना काम कर रहा है। आज तकनीकी का उपयोग की बात आप देख रहे हैं कि किस ढंग से वहां पे ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, नक्सली कहां पे है इनका पता लगाने के लिए। महत्वपूर्ण है कि हमारे जवान शहीदों की संख्या कम है और नक्सली बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं, ये एक सफलता की है। दूसरी ओर पीछे जा रहे हैं तो आत्मसमर्पण जो शब्द उपयोग किया, ये बात नहीं कही है, कह रहे हैं ना, हम कोई भी कह रहे हैं कि नक्सलियों के मारे जाए, हम कह रहे हैं कि वो आत्मसमर्पण करें, समाज की मुख्य धारा से जुड़े, जो आदिवासी मतदान के माध्यम से अधिक मतदान करके नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो मुख्य धारा और लोकतांत्रिक सरकार के प्रति जो विश्वास व्यक्त किया है, उसको बनाए रखते हुए जिस तरह से चुनाव के बाद पहली बार केंद्र और राज्य सरकार उस क्षेत्र में ध्यान दे रही है, इस पर हमको ध्यान केंद्रित करना। मुझे लगता है कि राजनीति का विषय नहीं, कोई भी राजनीतिक दल या हम सब यही चाहते हैं कि नक्सली हिंसा समाप्त हो और वो मुख्य धारा से जुड़े, लोकतंत्र में सबके लिए स्थान है, चुनाव लड़े। आप तेलंगाना में देखिए, पूर्व नक्सलाइट जो है वो आप मंत्री बन गई है वहां पे। तो इस प्रकार से एक सकारात्मक संदेश के साथ हमें बात करना चाहिए कि नक्सली जो है किस ढंग से समाप्त हो। ये निश्चित है। कांग्रेस की चिंता मुझे एक ही बात लगती है कि फर्जी मुठभेड़ की बात, तो फर्जी मुठभेड़ को किस ढंग से, इस ढंग से घटना ना हो। मेरे को सेना के जवान भी नहीं चाहते होंगे कि इस ढंग से बातें जो है वहां पे घटना हो। आदिवासी जो वहां पे आप देख रहे हैं मुखबिरी के शक में मारे जा रहे हैं, मोबाइल लूट की घटना सामने आ रही है। तो इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए किस ढंग से इंटेलिजेंस के साथ साथ मैं कहता हूँ जनप्रतिनिधियों की भी एक भूमिका है। अजी अमित शाह जा रहे हैं तो उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को आगे बढ़ के एक विश्वास पैदा करना आम लोगों में लोकतंत्र सरकार के प्रति, ये हम सब की जिम्मेदारी। प्रवीण जी, कल बहुत खूबसूरत एक तस्वीर आई थी पुवर्ती गांव से। पुवर्ती गांव वो इलाका है जो हिडमा का इलाका माना जाता है, हिडमा का गांव माना जाता है। पहुंच भी नहीं थी वहां पर कैंप पहुंचा, सेना पहुंची, अर्धसैनिक बल पहुंचे और वहां से खूबसूरत तस्वीर आई। वहां के लोगों ने पहली बार टीवी देखी, हालांकि दूरदर्शन केंद्र चल रहा था। सोच लीजिए कहां है रायपुर और कहां है वो पुवर्ती गांव, क्या कुछ कहेंगे? देखिए निश्चित रूप से मैंने जब स्पष्ट रूप से कहा कि देखिए हमारा जो ध्येय वाक्य है अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के हम विकास की हम बात करते हैं, तो निश्चित रूप से सुदूर क्षेत्र था, वहां पर नक्सल गतिविधि बहुत चरम सीमा पर थी। फिर भी देखिए हमारी सरकार की अगर मंशा थे तो निश्चित रूप से हमने वहां पर विकास की गाथा गढ़ी है। मैं आप ही के विषय पर ऐड करना चाहूंगा कि हमने 1 साल के भीतर 521 मोबाइल टावर का जो है वहां पर स्थापना करवाया, जिसके माध्यम से निश्चित रूप से कनेक्टिविटी बढ़ी है। और देखिए जनता आज बहुत खुश है कि देखिए जी प्लीज वही मैं कहना चाह रहा हूं कि देखिए केंद्र में भाजपा की सरकार, राज्य में भाजपा की सरकार, तो देखिए निश्चित रूप से विकास की गाथा बढ़ रही है और इससे कांग्रेस के पेट में तकलीफ है। आपने हमारे कांग्रेस मित्र से प्रश्न पूछा कि इतनी अच्छी गतिविधि हो रही है कि आप समर्थन करते हैं कि नहीं, कि आपको परेशानी क्या है, अभी तक कोई स्पष्ट रूप से उत्तर नहीं दिया है। तो ये निश्चित रूप से इनका उत्तर ना देना ये दिखाता है कि ये नक्सलियों के मारे जाने से निश्चित रूप से इनके मन में पीड़ा हो रही है। भाई नक्सल क्षेत्र में विकास हो रहा है, मैं बताना चाहता हूं, देखिए
पहली बार ऐसा हो रहा है। प्लीज ना, बहुत छोटा सा, आप लोग जवाब बहुत बड़ा बड़ा रख रहे हैं दोनों, छोटा छोटा जवाब रखिए। छोटा सा, बस केवल 30 सेकंड में बताना चाहता हूं कि पहली बार ऐसा होता है कि देखिए कि नक्सल जो प्रभावित जो क्षेत्र है वहां पर जो नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं उनका जो प्रतिनिधिमंडल है वो देश के गृह मंत्री से मिलता है और तो और देश के महामहिम राष्ट्रपति से मिलता है। ये अभूतपूर्व घटना है, इसके पहले आज तक ऐसी कल्पना किसी ने नहीं किया था। तो निश्चित रूप से भाजपा अंत्योदय के विकास पर बढ़ रही है और हमारे जो नक्सल भाई है मैं पुनः उनसे आग्रह करूंगा कि आत्मसमर्पण आप करिए और मुख्य धारा पर आप जुड़ाइए। गंगवानी साहब, इसमें कोई दो राय नहीं कि नक्सलिज्म को खत्म करना आपकी सरकार भी चाहती थी, बहुत सारे कैंप आपकी सरकार में भी लगे। मैं बिल्कुल इसमें कहीं कोई ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी सरकार थी, निश्चित तौर पर धीरे धीरे ग्रेजुअली हम आगे बढ़े। कोई एक दिन का काम ये होता नहीं कि प्रवीण जी बोले आज सरकार आई 50 तो कैंप लग गए, पॉसिबल नहीं। 5-5 किलोमीटर के दायरे पर कैंप लगाना कोई बहुत आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल, बहुत चैलेंजेस होते हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा था, आज जो कैंप लगा है सुकमा के पास, वो अब तीनों तौर से बीजापुर को जोड़ देगा, सुकमा को जोड़ देगा, बहुत विहंग वो इलाका था जो जुड़ रहा है। ये सब चीजों पे तो कम से कम प्रशंसा होनी चाहिए। और मेरा सवाल यही है, शर्मा साहब भी यही कह रहे हैं कि तेलंगाना में भी हमने देखा नक्सलिज्म था, सरकारें बदली वहां पर, लेकिन नक्सल नीति कभी नहीं बदलती थी। कभी भी देखिए जब गोली चलती है किसी का ये नहीं रहता, कोई भी अर्धसैनिक बल का, कि कोई आम आदमी उसमें मारा जाए, लेकिन कोई जानबूझकर किसी को गोली नहीं मारता। कोई भी पुलिसकर्मी हो या कोई भी अर्धसैनिक बल हो, क्यों किसी को जानबूझ के गोली मारेगा? घटनाएं होती है निश्चित तौर पर, इन घटनाओं पर रोक भी लगनी चाहिए और बहुत सावधानी भी रखनी चाहिए, मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन फोर्सेस वहां तक पहुंची, आगे बढ़ रही, केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं, आपका भी उद्देश्य तो यही है ना गंगवानी साहब कि नक्सलिज्म खत्म हो बस्तर में? आदित्य जी, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया। देखिए हम विपक्ष रूप में चाहेंगे कि कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ की पहचान को नक्सलगढ़ कहा जाता था, हमने 5 साल की भूपेश सरकार ने लगातार ये प्रयास किया कि नक्सली घटनाओं में कमी आए, नक्सली शहादत में कमी आई। हमने एक ठोस रणनीति बनाई और विश्वास विकास सुरक्षा के सिद्धांत को लेकर काम किया, जिसका नतीजा था कि एनसीआरबी के आंकड़ों से कि दोनों घटनाओं में कमी आई। महत्वपूर्ण बात यह है कि शायद सरकार को आदित्य जी 1 साल हो चुका है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं। मैं क्षमा चाहूंगा लेकिन मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा आदरणीय आदित्य जी। नक्सली को शहीद कह रहे हैं, शांति पे मैं पुनः कह दिया इन्होंने, आप अपनी बारी बोलेगा। यही कांग्रेस की विचारधारा है कि नक्सली मारे जाते हैं तो उनको शहीद कहते हैं। इनका केंद्रीय नेतृत्व भी यही कहता है। आदरणीय अजय जी जो सम्मानित प्रवक्ता है वो भी यही कह रहे हैं। आप अपनी पार्टी की विचारधारा के अनुकूल कर रहे हैं। मेरा एक निवेदन था, प्रोटोकॉल को फॉलो करें आप और मैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा एक निवेदन था, मैं बात कंप्लीट कर लूं। देखिए मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि अमित शाह जी बक्सर जा रहे हैं, हम उसके इस कदम का स्वागत करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि 2026 तक जो नक्सलवाद खत्म करने का आप राजनीतिक दावा कर रहे हैं उसमें वास्तविक धरातल में स्थिति हो। महत्वपूर्ण बात है इन्हीं के नेताओं की सुरक्षा नहीं हो रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं, कभी इनके गृह मंत्री कहते हैं भैया हम गोली से निपटारा करेंगे, कभी कहते हैं बोली से। भैया एक ठोस रणनीति तो बनाइए। आप लगातार जो आज एंटी नक्सल नीति घोषित हो जानी चाहिए था और नक्सलवाद से निपटने के लिए एक ब्लूप्रिंट, एक रोड मैप, एक कार्य योजना जो हमारी सरकार 5 साल तक लेके चल रही थी, वो प्रणाली कहीं ना कहीं बैक हो रही है। दूसरी एक महत्वपूर्ण उदाहरण दे रहा हूं कि मेरे मित्र कह रहे थे कि कांग्रेस साठगांठ करती है, मैं आपको 3 उदाहरण दे रहा हूं। आपके भाजपा के जिला उपाध्यक्ष जगत पुजारा 10 साल तक नक्सलियों को सामान सप्लाई करते पकड़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद की गाड़ी, सुवर्ण कोटाई की गाड़ी से इतना लंबा आंसर जो बहुत लंबा कर देते हैं आप लोग आंसर, प्लीज। मैं आखिरी महत्वपूर्ण उदाहरण दे रहा हूं आदित्य जी, जो जरूरी बात है, ताजा उदाहरण दे रहा हूं आपको। आज इनके जो पूर्व मंत्री है महेश गागड़ा के भाई पेखन गागड़ा, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष लव कुमार रायडू, ये दोनों नक्सलियों के नाम पे फाइनल कमेंट, क्या आपको लगता है वाकई में मार्च 2026 की जो डेडलाइन घोषित की गई वो डेडलाइन तक नक्सलिज्म खत्म हो जाएगा? क्योंकि नक्सलियों के भी ये आखिरी लड़ाई है और जितना मैं समझता हूं इस क्षेत्र को इतना आसान नहीं है पूरे अबुझमाड़ से नक्सलियों को खदेड़ना, बीजापुर के जो पामेड़ इलाका है वहां से खदेड़ना, सुकमा भी कुछ जगहों पर अभी इतना आसान मानते हैं मार्च 2026 तक सब कुछ खत्म हो जाएगा ऐसा लगता है? देखिए एक लक्ष्य तय करके आदमी परीक्षा की तैयारी करता है। मार्च में परीक्षा होने वाला है, वो 15 मार्च को होगा कि 1 अप्रैल को होगा ये अलग विषय है, लेकिन नीति और नियत सरकार की स्पष्ट नजर आ रही है। और मुझे लगता है सकारात्मक रूप से यदि काम हो रहा है तो छत्तीसगढ़ में यदि नक्सलाइट समाप्त होता है तो आप जानते हैं कि बस्तर खनिज संसाधन से परिपूर्ण है, वन संपदा से परिपूर्ण है, पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं वहां पे।
तो छत्तीसगढ़ में जो विकसित छत्तीसगढ़ की बात करें या विकसित भारत की बात करें, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की जो बात करें, ये वही बस्तर के लोग हैं। यहाँ आवास सुविधा, पेयजल समस्या, फ्लोराइड युक्त पानी से कितने लोग बीमार हैं वहां पे, तो ये सब तमाम सुविधाएं मिलती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, जनमन योजना की बात करें या आकांक्षी जिलों की बात करें, पूरी तरह पैसे विकास के नाम पर यदि वहां पे जा रहा है, तो जब विकसित भारत की जो बात हो रही है, तो अंतिम जो बस्तर है, बस्तर यदि विकसित हो गया तो मुझे लगता है कि विकसित भारत की जो कल्पना है उसके साकार होने में किसी को किसी प्रकार का संदेह नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री रात में रायपुर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर जो उनका दौरा है सोमवार का, उस पर सबकी निगाह रहेगी, क्योंकि रात्रि विश्राम बस्तर में है रविवार को, लेकिन सोमवार को जिस तरह से वो जा रहे हैं, हालांकि वो जगह जहां पर जा रहे हैं उसे गोपनीय रखा गया, लेकिन जो जानकारी है बेहद घोर नक्सल प्रभावित इलाके में वो जाएंगे, जवानों से वहां पर मिले। निश्चित जवानों का मनोबल, देखिए मनोबल बहुत बड़ी चीज होती है। मनोबल आपका उठा रहता है तो बड़े से बड़ा लोहा लेने के लिए आप तैयार रहते हैं। वही एक करेज के लिए, वही मनोबल देने के लिए वो पर जा रहे हैं। पल पल निगाह रहेगी उनके दौरे की। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।